अब चलिए रुक करते हैं कुछ और खबरों का। भरतपुर सहित प्रदेश भर में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। इससे लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए चुनावों को आगे बढ़ाते हुए सरपंचों के प्रशासक बनाया है। प्रदेश में 6,759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 17 जनवरी 2024 को समाप्त हो रहा था। ऐसे में सरकार ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह फैसला लिया है। वहीं राजस्थान सरपंच संघ के प्रतिनिधिमंडल ने ग्राम पंचायतों में सरपंचों को ही प्रशासक लगाने पर खुशी जताई है। तुहिया गांव के सरपंच प्रेम सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा लिया गया फैसला अच्छा है। इससे चुनावों को एक साथ कराने पर पैसे की बचत होगी। अब सरपंचों का कार्यकाल 1 साल बढ़ाकर प्रशासक बना दिया गया है। राजस्थान में सरपंचों के जो चुनाव का कार्यकाल है वो जनवरी में समाप्त हो गया था, लेकिन राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और चुनावों को 1 साल आगे बढ़ा दिया है और उनके कार्यकाल को भी 1 साल आगे कर दिया गया है। अब उन्हें प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान की करीब 6700 के आसपास ऐसी ग्राम पंचायत हैं जिनके सरपंचों को प्रशासक बनाया गया है। आइए मेरे साथ में कुछ सरपंच हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि इस फैसले से उनका क्या कहना है और इस फैसले से वो खुश हैं या नाराज हैं। मेरे साथ में कुछ सरपंच मौजूद हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रेम सिंह है। ग्राम सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत तुहिया का रहने वाला हूँ। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से 1 साल कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, आपका प्रशासक आपको बना दिया गया है, क्या कहेंगे? जी, ये तो काम भजनलाल जी का, जो किसी मुख्यमंत्री आज तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए, हम 50 साल 56 साल आज़ाद हुए किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा कार्य नहीं किया। जिससे हमारे कार्य करने से सरकार का पैसा बचेगा और गांव का विकास नहीं रुकेगा। गांव का विकास दोबारा से दौड़ने शुरू हो गया। इसमें ये बहुत अच्छा कदम है। एक साथ अब चुनाव होंगे जो? हाँ, सरकार की मंशा है कि एक साथ चुनाव हो और ये बहुत अच्छा फैसला है। हमारी सरकार से जो भी मुख्यमंत्री हैं, पीएम साहब हैं, उनका बहुत अच्छा फैसला है कि एक साथ चुनाव होने से बहुत सारा सरकार का जो खर्चा है, तंत्र है, वो बचेगा। देखिए, मेरे साथ में और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? कैलाश सिंह। अच्छा, कैलाश सिंह जी, आप भी राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए हैं। आपकी जो भाभी जी हैं वो जिला परिषद सदस्य हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से सरपंचों का जो कार्यकाल है उसे बढ़ा दिया गया है? अच्छा किया उन्होंने, जिसकी मतलब ये कि साथ में चुनाव होने पर नहीं खर्चा कम होगा। बार बार में सरकार को खर्चा पड़ता है, ये बहुत अच्छा किया। इस फैसले से आप खुश हैं? खुश हैं। बिल्कुल। देखिए, इनकी भाभी जी हैं वो जिला परिषद सदस्य, इनका कहना है कि जो एक साथ पंचायत समिति के चुनाव की बात की जाए, जिला परिषद के चुनाव की बात की जाए और ये सरपंचों के चुनाव की बात की जाए, एक साथ जब चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं लोग बता रहे हैं कि सरकार को काफी फायदा होगा, क्योंकि उस समय खर्चा भी कम होगा। और कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है सर? सर, मेरा नाम प्रहलाद सिंह यादव है। क्या कहेंगे सर इस फैसले को लेकर के? सर, ये भजनलाल जी का बहुत ही सराहनीय फैसला है और इसमें हमारी सरकार को काफ़ी पैसे का खर्च लोड जो पड़ता है वो नहीं उठाना पड़ेगा। और मैं भजनलाल जी की बहुत ही सराहना करता हूं, क्योंकि यहाँ पर हमारे सीकरी बांध में भी उन्होंने पानी का जो फैसला लिया है, ये बहुत ही किसानों के लिए फ़ायदा होगा। जो हमारे इलाके से बहुत मुख्य जुड़ी हुई ये समस्या थी, अगर ये निर्णय अगर उन्होंने बोलते हैं कि ये शायद हो चुका है काम, बिल्कुल, और ये फैसला किसानों के लिए तो बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन अब सरपंच को जो कार्यकाल बढ़ाया गया है, एक इससे आप खुश हैं? हाँ, इसके लिए खुश हैं सर। बिल्कुल। देखिए, मेरे साथ में सरपंच भी थे और अन्य उनके जो लोग हैं वो भी राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए हैं और उन्होंने बताया कि जो अभी भजनलाल सरकार ने सरपंचों का 1 साल बढ़ाया है, उन्हें प्रशासक बनाया है, इस फैसले को लेकर के वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। और लोगों का कहना है कि जो पंचायत समिति यानी पंचायत निकाय जो चुनाव हैं वो अब एक साथ होंगे तो सरकार को भी फायदा होगा और लोगों को भी फायदा मिलेगा। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। वहीं धौलपुर में राज्य सरकार द्वारा पंचायत चुनाव के कार्यकाल को बढ़ाने के फैसले का लोगों ने स्वागत किया है। वहीं सरकार के इस फैसले के बाद विपक्ष हमलावर हो रहा है। विपक्ष द्वारा राज्य सरकार के फैसले का विरोध किया जा रहा है। वहीं पंचायतों के ग्रामीण और सरपंचों की बात की जाए तो सरकार के फैसले की सराहना की जा रही है। रजौरा खुर्द ग्राम पंचायत के सरपंच श्याम परमार ने बताया कि राज्य सरकार का फैसला काफी अच्छा है।
पूर्व में पंचायत के चुनाव होने के बाद सरपंचों को विकास कार्य करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाया था। साल 2020 और 21 में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया, जिसके कारण सभी काम ठप हो गए थे। अब राज्य सरकार ने 6 महीने की अवधि सरपंचों की बढ़ाकर बड़ी राहत दी है। हम इस समय मौजूद हैं, रजौरा खुर्द पंचायत है, स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों से रूबरू होते हैं कि जो राज्य सरकार का फैसला आया है, जो कार्यकाल बढ़ाया है सरपंचों का, उसे लेकर क्या सोचते हैं। सर, आपका नाम? जी, अशोक सिंह। जो सरकार का फैसला आया, राज्य सरकार का जो सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाया है, राजस्थान सरकार ने सोच के ही बढ़ाया है कार्यकाल, और बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि राजस्थान सरकार के अंतर्गत 1 साल लेट तो चुनाव कराए गए, 1 साल तक प्रधान के मौजूदा रहते हुए भी काम दिए नहीं गए। उसके बाद अब 3 साल में जो वादे किए, जो राजस्थान सरकार चाहती है, जो गांव में प्रोग्रेस होना चाहिए, वो हो नहीं पाई है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं राजस्थान सरकार से कि इसको कार्यकाल को बढ़ाया ही जाए, और बढ़ाया है तो अनुचित नहीं है, उचित है, इसलिए इसको और बढ़ाया जाए। आप बताएंगे सर, आपका नाम? राजू परमार। ये जो कार्यकाल बढ़ाया है सरपंचों का, इस फैसले को आप कैसा देखते हैं? सरकार का निर्णय उचित है, क्योंकि सरपंचों को जो प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाया है, इसलिए विकास कार्य बहुत अधूरे हैं। अभी हर पंचायत में ही नाली खरंजे कई अधूरे पड़े हैं। सरपंच कराना चाह रहे हैं, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो नहीं करा पाएंगे, और उनका फिर गांव में पहले 2 साल उनकी कोरोना के चलते बिगड़ गई, तो कार्यकाल पूरा मिलना ही चाहिए, और सरकार का उचित फैसला है, इसलिए सरपंच गांव में विकास कार्य करवा सकें। सरपंच तभी करवा पाएंगे जब सरकार उनका कार्यकाल पूरा करवाएगी। हमारे साथ स्थानीय पंचायत के सरपंच भी हैं, श्याम परमार। आप बताएंगे सर, ये जो सरकार का फैसला है, कार्यकाल बढ़ाया है, तो आप लोग कैसा देखते हैं इस फैसले को? मैं श्याम परमार, सरपंच रजौरा खुर्द। सभी को मेरा नमस्कार, सभी पत्रकार बंधुओं को भी नमस्कार। सरकार ने जो फैसला लिया है बहुत अच्छा लिया है। मैं माननीय हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। उन्होंने जो फैसला लिया है बहुत अच्छा फैसला लिया है। हमारे जो 2 साल खराब हुए कोविड में, 1 साल तो हमारा चुनाव ही लेट कराया, 3 चरणों में चुनाव कराए थे, 1 जनवरी 17 जनवरी को और मार्च में, और लास्ट जो चरण था वो अक्टूबर का था। तो मेरा सरकार ने जो लेट चुनाव कराया और जो फैसला सरकार ने लिया है बहुत अच्छा फैसला लिया है, इसका मैं पूर्ण तरीके से भजनलाल शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये जो सरकार का फैसला आया है, सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाया, प्रशासन ने किया है, इस फैसले को आप कैसा देखते हैं? ये सरकार का जो फैसला है वो बहुत सराहनीय है, और इससे जो है क्या है कि सरपंचों को कार्य करने का और अवसर मिलेगा, समय मिलेगा, तो वो जनता की जो थोड़ी सी उम्मीदें हैं, काम जो बाकी बचे हैं वो काम पूरे हो पाएंगे। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो राजस्थान सरकार, भजनलाल सरकार है, वो बड़ा सराहनीय फैसला ये लिया है, उसके लिए हम तहे दिल से आभारी। तो जो राज्य सरकार का फैसला था, जो सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाया है, इसकी सराहना की जा रही है। वही लोगों का कहना है कि सरपंचों को पूरा समय नहीं मिल पाया था, क्योंकि कोविड लगा था, कोविड की वजह से लॉकडाउन रहा, तो जो पिछड़े काम थे यहाँ के पंचायतों के, वो पूरे नहीं हो पाए हैं, अभी तक अधूरे यहाँ पर पड़े हुए हैं। और यहाँ पर सरपंचों की बात की जाए तो सरपंच भी ये जो फैसला है सरकार का, और उसकी सराहना कर रहे हैं। सहयोगी राघव के साथ नीरज शर्मा, एनडीटीवी धौलपुर। राजस्थान की 6,759 ग्राम पंचायतों की चुनाव स्थगित करने के मामले में सरकार ने जवाब पेश करने के लिए हाई कोर्ट से समय मांगा है। कोर्ट ने सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि पंचायतों की चुनाव कब तक कराएगी। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता वीरेंद्र शेखावत ने लोगों से बातचीत की है। राजस्थान में 6,700 से अधिक ग्राम पंचायतों के सरपंचों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, और वहीं सरकार ने एक स्टेट एक इलेक्शन को लेकर जो है
यहाँ पर एक साथ जो है नगरीय जो चुनाव है वो एक साथ करवाने की बात कही है। इसके साथ ही जो प्रशासक नियुक्त करने थे वो प्रशासनिक अधिकारी होने थे, लेकिन यहाँ पर सरपंचों को ही जो है प्रशासक के तौर पे सरकार ने नियुक्ति दे दी है। इसी को लेकर हाईकोर्ट के अंदर जो है एक पिटीशन दायर की गई है, जिसकी सुनवाई कोर्ट में जारी है। मेरे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी मैं जानूंगा क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि जो सरपंचों का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, क्या वाकई में वो सरकार का डिसीजन सही है या नहीं। बाबू जी, क्या नाम है आपका? कैलाश नाम है। कैलाश जी, क्या लगता है सरकार ने सरपंचों का चुनाव 1 साल के लिए बढ़ाया है, क्या कुछ कहें कार्यकाल को? नहीं, वो सरकार के लिए फायदारी है, जनता के लिए तो नुकसान रही है। कैसे नुकसान कैसे? भाई नया सरपंच आता वो काम करता, हाँ। अब वो पुराना आपके बैठा ही नहीं का मस्ती से। भाई 1 साल बच रहा है वो। सरकार ये कह रही है कि भी सरपंच है वो 1 साल के और अच्छा काम करेगा। गाँव के अंदर देखो पोजीशन क्या हो रही है, रोड फूट रही है, नालियों भरी है, कुल मिला के गलत है बिल्कुल। बाबू जी, आपका क्या नाम है? गोपी राम है जी। गोपी जी, अभी जिस तरीके से राजस्थान के भजनलाल सरकार ने जो है सरपंचों का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, और उसमें जो प्रशासक जो सरकारी अधिकारी नियुक्त किए जाने थे उन्हें ना करके सरकार ने केवल सरपंचों को ही वापस से प्रशासक के तौर पे नियुक्ति दी, क्या कुछ कहेंगे, सही है गलत? नहीं, ये गलती है, तो गलती है भाई, बढ़ाना नहीं चाहिए था, चुनाव तो टाइम पे होने चाहिए। हाँ भाई, 4-5 साल में काम नहीं हुआ तो 1 साल में क्या करेंगे अब? हाँ, ग्रामीणों में तो 5 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ, पूरी जगह रोडें फुटी हुई है ऐसे ही। हाँ, कोई काम नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। सरकार कह रही है कि ग्राम पंचायतों का अच्छा विकास करने के लिए हमने ये डिसीजन लिया है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ, विकास हुआ ही नहीं आज पहले ही। हाँ, 5 साल में नहीं हुआ तो अब क्या होगा? हाँ। रोड के अलावा अगर मैं आपके ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं, आपकी पंचायत की बात करूं, तो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लगातार जो है जूझ रहे हैं? सड़क एक मुद्दा हो गया, इसके अलावा नहीं, सड़क पानी की भी समस्या ही है। हाँ, अभी तक सरपंच जी ने कुछ नहीं करवाया? नहीं वैसे तो करवा, लेकर वो काम ज्यादा नहीं हो रहा है, थोड़ा ही हो रहा है, स्पीड नहीं है। हाँ, स्पीड नहीं है, नाले ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। हाँ, गाँव में जो पानी आता है पूरी नाले फूटी हुई है। हाँ, 1 साल में हो जाएगा? क्या होगा? आज इतने दिन में नहीं होगा तो 1 साल में कैसे होगा? 1 साल में कैसे होगा? हाँ, आने जाने की सुविधा नहीं है, गांव के अंदर निकलते हैं जब। सुरेश, किस तरीके से देखते हैं सरकार ने जो कहा है कि भाई 1 साल के लिए आपका सरपंचों का कार्यकाल है वो बढ़ाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? कुछ कहेंगे क्या सर, हमारा कोई भला है नहीं इसमें, और जगह जगह देख रहे हैं तो रोडें फूटे हुए हैं, नल की सुविधा नहीं है, ना कोई टाइम पे बिजली है, क्या मतलब? हमारे लिए कोई सुविधा है नहीं, हमारे लिए तो बिल्कुल ना है, और हमारा कोई मतलब नहीं इसमें। गलत है बिल्कुल सर। मतलब ये होना चाहिए कि भी जो प्रशासक नियुक्त किए जाने चाहिए थे वो सरकारी अधिकारी होने चाहिए थे। बिल्कुल सर, सरपंच नहीं होना चाहिए। सही। अच्छा, बस आप कहाँ से हैं बाबू जी, क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। आप आगे आइए थोड़ा सा। राम प्रसाद जी, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से सरकार ने 1 साल का गलत डिसीजन? कैसे? जो पंचायत में हमारा सरपंच पहले मैंने चुना, हमने वो 5 साल में कुछ नहीं कर पाया, 1 साल उसको फिर दे दिया, हम नया चेहरा लेते। यही डिसीजन मेरा था। किस तरीके से, कैसे? वो काम नहीं 5 साल में, जो पुराना चेहरा था सरपंच था वो 5 साल में काम। नांगल सीरीज पंचायत से बोल रहा हूँ, एक भी काम नहीं कराया वो। कैसे काम जो रोड पानी सारी कोई सुविधा को मांगत। दौलतपुरा गांव से बोल रही थी, बी दौलतपुरा गांव में एक रोड़ी की ट्रोली को नहीं गिरी वो आदमी। अच्छा। सरपंच तो बिन भी 1 साल और दे दिया, अगला डिसीजन साहब। क्या कुछ कहेंगे, सरकार ने प्रशासक के तौर पे सरपंचों की नियुक्ति कर दी है? सरपंच तो कुछ नहीं किया अभी तक हमारे तो। सरपंच अभी तक हमारे रोडें हैं पूरी फुटी हुई, अभी लाइट की है, लाइट की भी दिक्कत हो रही है ज़्यादा, लाइट टाइम पर नहीं आती लाइट। तो जो आपका वर्तमान सरपंच है वो पिछले 5 साल में आपने कभी बोला कि हाँ जी ये दिक्कत हो रही है, करवाई? कहते हम तो कल परसों भी बोले थे उसको, वहीं बैठे थे हमारे पास ही, कराएंगे ऐसे करें वो तो। पंचायत में जाओ, आगे से ऑर्डर आएगा जब कराएंगे, ये बात। तो अब 1 साल का कार्यकाल और बढ़ा दिया, सही है गलत? ये तो गलत है। गलत है। हाँ, जब 5 साल में नहीं हुआ तो अब क्या होगा, ये बात।
तो सही है ये गलत? ये तो गलत ही है, गलत ही है। गलत ही। बिल्कुल, देखिए तमाम जो ग्रामीण हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल के दौरान जो सरपंच काम नहीं कर पाए, वो 1 साल में कितना काम कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि जो हाई कोर्ट है उसके अंदर भी एक जो है सुनवाई भी है, जिसको लेकर जो है सरकार से भी जो है हाई कोर्ट ने जवाब मांगा कि आपने किस आधार पे जो सरपंच है उन्हें जो है 1 साल के तौर पे जो है प्रशासक के तौर पे नियुक्ति दी है। चोमू से जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।